हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। और ऑप्शन पड़े हैं हमारे पास दो, ठीक है। और याद रखिएगा, मेरा जो मेन चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ और जो मेरा मेन चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, वहाँ मैं इंग्लिश में बनाती हूँ। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये गणेशा कैंडल, वेरी ब्यूटीफुल गणेश कैंडल। मुझे बहुत क्यूट लगती है ये। और ऑप्शन नंबर 2 है ये रेड जैस्पर स्टोन। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। सो स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी तो मुझे ये आ रही है, कार्ड अपने आप घूम रहा था। सबसे पहली एनर्जी तो मुझे ये आ रही है, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत बोर हो रहे हैं आपके बिना, आपसे बात करने का मन हो रहा है। मुझे अभी ये पता नहीं है आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, क्या है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप बात करते हो बट इतनी नहीं करते हो। तो दो एनर्जी आ रही है। कुछ लोग आप रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग अभी नहीं हो, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके बिना बड़ा बोर हो रहा है। और ऐसा लग रहा है उनको जैसे टाइम थम गया है, थम सी गई है जिंदगी। मतलब जो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वो, समय थम सा गया है, उस तरह की फीलिंग आती है इनको। उनका ना घर के कामों में मन लगता है, उनका ना ऑफिस के कामों में मन लगता है। और जैसे तैसे जिंदगी काम में ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी आपके थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं इनके कंटिन्यूअस। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ लोग ये आप पास्ट पर्सन के बारे में देख रहे हो, शायद से पास्ट पर्सन हो सकता है, बट अभी भी दोनों पास्ट पर्सन एक दूसरे में अटके पड़े हो, ये भी लग रहा है मुझे। ये 2 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप भी उनके बारे में सोचते हो, वो भी आपके बारे में सोचते हो सकता है। शायद मिररिंग एनर्जी हो। यहाँ पे 5 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है मुझे। और कप्स के कार्ड बहुत आए हैं, सबसे ज्यादा कप्स के कार्ड आए हैं और पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं उसके बाद में। बहुत सारे कप्स के कार्ड आए हैं और सबसे ज्यादा कप्स के कार्ड आए, मतलब इमोशंस के कार्ड आए, उसके बाद पेंटिकल्स के कार्ड आए और एक ही ये जो स्वॉर्ड्स का कार्ड ये आया है जो घूम रहा था। यस। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है नींद भी शायद पूरी नहीं कर पाते, ठीक से खाते नहीं पीते नहीं, या आप ऐसा हो करते हो, या आप दोनों की ऐसी एनर्जी है। मतलब ऐसा फील हो रहा है लाइक जैसे कि इमोशंस में डूब रहे हैं, आपकी यादों में डुबकी लगा रहे हैं। और काम में भी बिजी होंगे, या चाहे घर के काम कर रहे हो, चाहे बाहर कहीं जा रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो ऑफिस का या कुछ भी, या तो अगर ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या तो फिर फ्रीलांसर है, या जो भी काम करते हैं। बट ये ना खुद को बिजी रखना चाहे ना तो भी रखते भी होंगे, तो भी आपकी याद तो आती है 24/7, आप उनके माइंड में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं और आप भी उनको मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। दोनों की सेम एनर्जी मुझे आ रही है, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे एक तो है जो एक जन, तो आप दोनों में से कोई एक जन तो है जो बहुत करियर के पीछे अभी लगा पड़ा है, मतलब फाइनेंसेस मनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए लगा पड़ा है, या तो इन जनरली ऑल्सो करियर पे बहुत फोकस्ड है। आप दोनों में से एक जन तो कोई है, या दोनों की एनर्जी भी हो सकती है ये, ठीक है। बट मुझे एक लग रहा है कोई एक जन की फाइनेंशियल मनी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है आप दोनों में से, और एक की आप दूसरे से बेहतर है, ठीक है। मतलब अगर आपकी फाइनेंस मनी सिचुएशन सही है तो आपके पर्सन की आपके जितनी सही नहीं है, या तो फिर ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। यस, कोई एक जन तो है आप दोनों में जो अच्छा कर रहा है मनी सिचुएशन में, करियर में, फाइनेंसेस में। ये पर्सन को कुछ करियर टेंशन भी है मुझे लग रहा है, डेफिनेटली करियर फाइनेंस मनी सिचुएशन का टेंशन है, चाहे आप ये आपको बताते हो या ना बताते हो, पर ये कुछ तो टेंशन से
करियर में अभी उनका ध्यान है, वो ये ऐसा भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे ध्यान नहीं है, बट ये ना पर्सन हो सकता है कि सब ऊपर ऊपर से बहुत हंसते होंगे या खुश रहते होंगे, इनको इनको देख के लगता नहीं होगा कि अभी इनकी कोई पैसों की दिक्कत चल रही है, बट ये एक्चुअल में ये पैसों की दिक्कत इनकी चल रही है। या तो कुछ तो इनका पैसों का लॉस हुआ है बहुत बड़ा, या तो कुछ तो अभी इनकम में कमी है। चाहे लाइक अगर लेट्स से खुद का बिजनेस करते या फ्रीलांसर वर्क है तो इनका अभी इतना कुछ काम नहीं हो रहा है, अटका पड़ा है, ऐसा सब हो रहा है ना, रेगुलरली नहीं हो रहा है। अगर बिजनेस करते तो इतना प्रॉफिट नहीं है, या लाइक कुछ भी इनकम कम है, या लाइक रेगुलर नहीं है, ऐसा सब है। लाइक चाहे भले ये दिखाते हो या ना दिखाते हो, या खुश रहते हो, आपको लगेगा ये तो शी इज़ और ही इज स्माइलिंग, और तो सोशल मीडिया पे तो अच्छा दिख रहा है ना, फोटो अच्छी है ना, ये अच्छा है वो अच्छा है, यहाँ गए वहाँ गए, बट एक्चुअल में जो अपनी दिक्कत है ना, ये कभी किसी और से शेयर नहीं करते, और ये अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे अपनी दिक्कतें छुपा लेते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता शेयर करना किसी से, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किसी को बताते हो ना, तो आप सिर्फ मजाक के पात्र बनते हो, या कोई सामने वाला समझेगा नहीं, या तो फिर मजाक उड़ाएगा, या तो फिर कोई आपको वीक पॉइंट आपका पकड़ लेगा या आपको वीक समझेगा। तो ऐसा कुछ इनका सोच है। अब आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है ये खुश है, ये दिखने में तो अच्छे दिख रहे हैं, हंसते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ऐसे कपड़े पहने वहाँ गए, और ये क्या बोलते हैं, जो एक होता है ना कि या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या तो इनको देख के लगता नहीं है कि इनको मनी की सिचुएशन में दिक्कत होगी, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में है। कोई एक पर्सन तो है यहाँ पे जो मनी सिचुएशन में कम है। अब दोनों में से कौन कम है पैसों के मामले में वो आप जानो, बट आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ओके, क्योंकि वैसा वर्षा भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को क्या होता है, पैसा होते हुए भी ऐसा होता है कि नहीं कम है, मेरे पास है ही नहीं, बट कुछ लोगों को क्या होता है, होता ही नहीं है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत पैसा है। तो ऐसा वाला कुछ वाइब है। तो कुछ लोग होते हैं ना, कपड़ों से जज करते हैं, क्या हम व्हीकल यूज़ करते उससे जज करते हैं, हम क्या खाते पीते कहाँ जाते उससे जज करते कि हाँ ये मान लो, मतलब लेट्स से कोई नॉर्मल इनकम है किसी के, ठीक है, बट वो अच्छी जो क्वालिटी रेस्टोरेंट, अच्छे क्वालिटी फूड बाहर खाने के लिए जाता है कभी, स्पेशल ओकेजन पे, बर्थडेज पे, या लाइक ऐसे अच्छी जगह जाता है, तो हम समझते हो इसके पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा वाला है। तो गुड क्वालिटी फूड तो है, वो सब डिजर्व करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कोई पैसे वाला हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा तो कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स तो मुझे किंग ऑफ कप्स का वाइब दे रहा था। कोई एक है पर्सन तो है जो अपने इमोशंस शेयर नहीं करता। मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर और ब्लू कलर की आईज दिख रही है, या ग्रीन कलर या ब्लू कलर कुछ मायने रखेगा आपके लिए, कुछ मतलब थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, स्टार्स भी दिख रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है ये ना आप दोनों में कुछ डिफरेंस है। आप ऐसे सोल लेवल पे एक ही हो, सेम ही हो, बट कुछ डिफरेंसेस यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में है, या आप एक दूसरे से अलग दिखते हो, या हाइट में गैप है, या एज गैप है, या कुछ कल्चर में गैप है, कुछ तो डिफरेंस है आपका फिजिकली। तो ये पर्सन तो अभी आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। कोशिश करते हैं कि वो खुद को बिजी रखे। मान लो उस एक दिन, किसी 1-2 दिन का फ्री है, कहाँ कुछ काम नहीं है, ना घर का, ना कुछ बाहर का, ना कुछ ऑफिस का, तो ये फिर भी खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो बोर ना हो और वो आपके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। ये ऐसा नहीं कि आपके थॉट्स पुश करते हैं, बट दिस पर्सन रियली मिसेस यू, दैट्स वाई बहुत मिस करते हैं। इसलिए आप ये है ना, कोशिश करते हैं बिजी रहने की, बट उनको लगता है चीज़ें स्टक है, और मेरा खाने पीने में ध्यान नहीं है, नींद में ध्यान नहीं है, नींद पूरी नहीं होती है, पूरी रात जागते रहते हो, दिन में सोते हैं, ऐसा कुछ है, या लेट उठते हैं। यहाँ पे चांद, सितारे, मून, ऐसा सब मुझे दिख रहा है, सन, मून, स्टार। तो ये तो रात को ऐसे सोचते हैं, सोते नहीं, लेट सोते हैं, या तो फिर लेट उठते हैं, ऐसा कुछ तो है। इनकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब है, या इनको फील होता है कि ये चीज़ें स्टक है हमारे बीच में,
कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं इनके मन में, जो आपने इनको कुछ बोला हो हर्टफुल वर्ड्स, या इन्होंने आपको कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोला हो, इस तरह का भी कुछ आ रहा है मुझे। लेट मी चेक, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। अभी इसके पहले मैंने ये ना, इस पे मैं काल भैरव वाला वीडियो बनाने वाली हूँ हिंदी चैनल पे, तो मैंने रिकॉर्ड किया था, पूरा 20-25 मिनट का वीडियो था, और मैंने चेक किया तो रिकॉर्ड बटन ही ऑन नहीं हुआ था। तो ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का असर है, मैं बता रही हूँ, इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, पता नहीं कोई तो है यहाँ पे जो कम्युनिकेट नहीं करता है, तो ये पर्सन थक गया है। एक तो उनकी लव लाइफ की दिक्कत है, ऊपर से उनके करियर की टेंशन है, ऊपर से उनको पैसा रेगुलरली नहीं आ रहा है, तो ये बेचारा पर्सन बहुत परेशान है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, जिन्होंने ये वाला चूज किया है, स्टोन। ओके, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, या उनके करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है। कोई यंगर पर्सन देख रहे हो आप, 20s में हो सकते हो, या आपके पर्सन यंगर पर्सन है, या दिखते यंग है। आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो आप छुपा रहे हो, या तो आपकी शादी हो गई है ये छुपा रहे हो, कुछ तो इनको लगता है, अब पता नहीं मुझे। कोई एक तो यंगर पर्सन है यहाँ पे तो 20s में, अगर ऐसा नहीं है भी तो यंग लुकिंग है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ एज गैप है आपके बीच में, या तो पर्सन को और ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को कि आप इनसे कुछ छुपाते हो, आपका कोई और बीवी है, या आपकी शादी हो चुकी है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए आप इनको टाइम नहीं देते, इनसे कम्युनिकेट नहीं करते, इनसे भाव खाते हो, या कुछ इनको गिल्ट है कि आपकी लाइफ में कोई और है क्या, बिकॉज आप हो सकते हो बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत आप या तो खुद का कुछ करते हो, तो इनको लगता है कि, और आप यंगर लुकिंग होंगे या यंगर एज के होंगे, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, या आपसे कम उम्र वाले लड़के लड़कियां भी मिल जाते हैं, और आपकी उम्र वाले और आपसे बड़े उम्र वाले भी लड़के लड़कियां मिल जाते होंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि आप तो कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो, या ऐसा कुछ ऐसा कुछ फीलिंग है। ये पर्सन आपको आई लव यू बोलना चाहता है। एक्सक्यूज मी, मुझे हर जगह आई लव यू दिख रहा है सडनली, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको आई लव यू बोलना चाहता है, या आपके प्यार में है, या बोलेगा आपको अगर आप वेट कर रहे हो तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये रीडिंग आपकी है, आप कैसे रेजोनेट करोगे, कैसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ। आप गुड लुकिंग हो या आपके पर्सन गुड लुकिंग है, या तो दोनों गुड लुकिंग हो, या तो एरीज लियो सेजिटेरियस साइन है आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है, या तो कुछ एज गैप है, या तो कुछ डेनिम जैकेट मुझे दिख रहा है, डेनिम जैकेट आपका, या कोई ब्लू कलर का जैकेट है जिसमें कुछ डिजाइन है, या कुछ तो ऐसा टॉप है जिसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न है। तो ये रीडिंग आपसे आपके पर्सन से रेजोनेट हो रही है, तो समझ जाना कि आपका रीडिंग है, ठीक है, या ये सारी चीज़ें या इसमें से कोई एक चीज़ें रेजोनेट हो रही, तो मतलब समझ जाना। तो आपके पर्सन गिल्ट में है अभी, ठीक है, इनको लगता है कि मुझे जाके सॉरी बोलना चाहिए, आई लव यू बोलना चाहिए, पता नहीं किसके लिए आ रहा है ये, और ये पर्सन के पास ऑप्शन है, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है। कभी कभी इनको होप भी लगती है कि नहीं आपके पास आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, आप उनसे ही प्यार करते हो, या कभी कभी उनको डाउट भी जाता है, बट कभी कभी उनको ये भी होप है कि नहीं आप सिंगल हो, आप उनका वेट कर रहे हो, लाइक आप इस तरह का मुझे वाइब आ रहा है ना। आप करियर में फोकस्ड हो, सब करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, ये सब ऐसा सोचते हैं, और कार्ड्स निकालते हैं। यस डेफिनेटली, माय गॉड, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों काउंटर पार्ट हो, आई एम टेलिंग यू, आप दोनों काउंटर पार्ट हो, या तो दोनों मैरिड हो सकते हो एक दूसरे से, मुझे ऐसा कुछ वाइब आ रहा है। आप अगर सेम एज के भी नहीं हो ना, सेम कल्चर के भी नहीं हो ना, इवन डिफरेंस है ना, तो भी सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो। ये मैसेज पाइल 1 में भी आया था। कैंसर साइन यहाँ पे दिख रही है मुझे स्ट्रांगली, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिख रहा है, पाइसिस भी दिख रहा है,
यस, एरीज भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज साइन। लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पे। यस। कुछ तो यहाँ पे किसी के पास एनिमल है, या कुछ तो एनिमल रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास पेट है या उनके पास है डॉग या कैट, तो आप समझ जाना ये आपका रीडिंग है। या कुछ तो समथिंग रिगार्डिंग फुटवेयर, या समथिंग रिगार्डिंग ऐसा जैकेट या टॉप है जो एकदम अलग प्रिंट का बना हुआ है, या तो कुछ डिज़ाइनर है, या कुछ कलर अलग है, या कुछ तो समथिंग रिगार्डिंग योर आउटर अपीयरेंस या योर डिज़ाइनर क्लोथ्स, या ऐसा कुछ वाइब आ रहा है, तो समझ जाना ये आपका रीडिंग है। ये आपसे या आपके पर्सन से मैच करेगा। किसी के घर में तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई तो है एल्डर पर्सन, एल्डरली लेडी है। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है, दादी या दादाजी ऐसा कुछ। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में? ये पर्सन सोचते कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप खुद का लाइफ खुद ही मैनेज करते हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और ये आपसे प्यार करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, बट कभी कभी उनको डाउट होता है कोई और आ गया क्या लाइफ में, और ये सेम चीज़ हो सकता है इनको भी ऐसी हो रही है। तो ये पाइल 1 से रिलेटेड मैसेज आया है, तो मुझे लगता है मुझे कलेक्टिव ही करना चाहिए था, मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग दोनों पाइल देख रहे हैं ना। पाइल 1 में भी मून एनर्जी आ रही थी, और इस तरह का आ रहा था कि आप ऐसे अलग हो बट ऐसे सोल लेवल पे सेम हो। यहाँ पे भी सेम वाइब आ रही है, कुछ कुछ एनर्जी। कैंसर साइन भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ऑल्सो आपको एक क्वीन और किंग की तरह भी देखता है, यानी कि एम्परर बोलो, एम्प्रेस बोलो, इस तरह का भी मुझे लग रहा है। हाँ, पाइल 1 में है ना, मुझे एम्प्रेस कार्ड पता नहीं आया कि नहीं आया, बट मुझे उनकी पाइल 1 में मुझे एम्प्रेस एनर्जी आ रही थी, ठीक है, मैं जब शफल कर रही थी। तो अब पाइल 2 में मुझे एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आप पाइल 1 दे चूज़ किया, या आपके पर्सन ने पाइल 1 चूज़ किया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों जन आप देख रहे हो, टैरो में इंटरेस्टेड हो आप दोनों, और एक जन पाइल 1 चूज़ किया, एक जन पाइल 2 चूज़ किया, या दोनों ने दोनों पाइल चूज़ किए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे तो मुझे कुछ तो है पानी, और कोई तो इंसान है जो दूर रहता है, या कोई तो इंसान है जो जिसको मिलने जाने के लिए आपको पानी, नदी पार करके जाना होगा, या तो आप शहर के बाहर रहते हो थोड़ा, या एक सेम शहर में भी रहते हो तो भी 1 घंटे का रास्ता है मिलने के लिए, या नदी पार करके जाना है, या कुछ तो यहाँ पे पानी और ब्रिज आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इधर ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो कुछ तो दूरी है आप में इमोशनली या फिजिकली। यहाँ पे मुझे ना माचिस की तीली भी दिख रही है, तो किसी ने तो ऐसा शब्द यूज़ किया है, तो कि सामने वाले को हर्ट हो गया, सामने वाला या तो जेलस हो गया, कुछ तो सामने वाले ने हरकत की है किसी एक जन ने, जिससे आप दोनों, या तो दोनों ने ऐसी हरकत की है, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो आपका झगड़ा हुआ है, तो आप दोनों ने कुछ ऐसा बोला है, ऐसी हरकत की है जिससे सामने वाले को इधर जेलसी हुई है, या एक गुस्सा आया है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हुआ है वो जेलसी और गुस्से की वजह से। ऐसा हो रहा, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज दोनों फायर एलिमेंट है, दोनों में पैशन है, दोनों आप फिजिकली भी अट्रैक्टेड हो, वो सब वाइब भी आ रही है यहाँ पे ये रीडिंग में मुझे। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ये पर्सन मुझे लग रहा है कहीं दूर रहता है, और ये आपसे आके मिलना चाहता है, या आप चाहते हो कि जाके मिलो। कुछ तो है यहाँ डिस्टेंस, मैं बता रही हूँ ना, नदी पार करके जाना है या ब्रिज पार करके जाना है। इवन सेम सिटी में भी रहते हो तो भी कुछ तो है यहाँ, नदी पार रहता है, एक जन नदी के इस पार, दूसरा नदी के उस पार, या तो 1 घंटे का रास्ता है इवन सेम सिटी में, या तो कोई ये दूसरी सिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जहाँ पे आप बाइक पे या कार लेके जा सकते हो दूसरे शहर मिलने के लिए। तो ये पर्सन आना चाहता है, मैं बता रही हूँ, मून और कैंसर साइन से मुझे लग रहा है। किसी को तो यहाँ तो है बुलेट बाइक पसंद हो सकती है, या कुछ बाइक्स का, कार्स का, ऑटोमोबाइल्स जो बोलते हैं ना, वो सब का शौक है। ऑटोमेटिक गाड़ी भी हो सकती है आपके पास, मुझे लग रहा है आपके पर्सन के पास, दोनों में से एक जन के पास है ये गाड़ी फॉर श्योर, ऑटोमेटिक कार, और हो सकती है ब्लैक कलर की कार हो। अब मुझे नहीं पता ये आपके पास है या आपके पर्सन के पास है, बट लग रहा है कि 90% ब्लैक कलर की कार है,
बट कोई भी कलर की हो सकती है, बट ऑटोमेटिक कार है फॉर श्योर, या कुछ तो है स्पेसिफिक कार और बाइक है जो इनका फेवरेट है या आपका फेवरेट है। ब्लैक कलर मुझे दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, या तो ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या इनके पास ब्लैक कलर की कैट है, या आपके पास है। यहाँ पे भी मुझे मिररिंग एनर्जी आ रही है ना, वाइसा वर्सा। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, रीडिंग में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्योंकि हो सकता है दोनों पर्सन देख रहे हो ये रीडिंग। यहाँ पे ये पाइल में 10 नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अब 5 नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। पाइल 1 में है ना 5 नंबर आ रहा था स्ट्रांगली, यहाँ पे 10 एंड 5 नंबर दोनों आ रहे हैं। कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका बीच में लड़ाई हुआ है। थर्ड पार्टी हमेशा देखो कोई इंसान नहीं होता है, थर्ड पार्टी होता है करियर पे फोकस कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या कोई किसी और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कोई गेस्ट आ गया तो ज़्यादा ध्यान दे दिया वहाँ पे, आपको टाइम नहीं दिया, आपको साइडलाइन कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, या कुछ तो उनके मामलों में पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या प्रॉब्लम्स भी नहीं हो तो भी फैमिली पे ज़्यादा फोकस्ड हो, करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो किसी और पार्टनर को इग्नोरेंस फील करवाया है, ऐसा कुछ है, या इग्नोर किया है। सो ऐसा मुझे लग रहा है। एक जन की एनर्जी कम्प्लीटली फोकस नहीं थी दूसरे पार्टनर पे। सो ये सब बातें ये सोच रहे, कभी कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स भी सोचते हैं, गुस्सा भी आता है, बट कुछ तो पॉजिटिव आप लोगों में होगा, बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, या मिलोगे फॉर श्योर, और कुछ स्टेबिलिटी आएगी, या आप दोगे या ये पर्सन देंगे। जैसे कि मान लो आप नो कम्युनिकेशन में हो, या कुछ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप दोनों डिसाइड करोगे कि अब ये बार बार नहीं करेंगे हम ये चीज़, या आपके पार्टनर आपसे प्रॉमिस लेंगे, या प्रॉमिस बोला ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, बट कुछ तो आपसे प्रूफ मांगेंगे, या आप मांगोगे, आप दोनों ही, या फिर डिसाइड करोगे म्यूचुअली कि हम कुछ तो कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे आप दोनों डिसाइड करो कि बस अब हम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और लड़ाई झगड़ा किया भी तो हम बात करना बंद नहीं करेंगे, या कुछ तो कम्युनिकेशन आ रहा है पॉजिटिव इनकी तरफ से, आपकी तरफ से होगा, या मिलना भी होगा। तो आप लोग डिसाइड करोगे कि नहीं, बस अभी किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने देना है। कोशिश करेंगे कि हम करियर पे तो फोकस है, बट कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे पे भी ध्यान दें, या जो पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया है, करियर पे ज़्यादा फोकस था या थी, या इनको आपको ऐसा लगता है, तो ये चीज़ आप म्यूचुअली डिसाइड करोगे कि हाँ, हम अब एक दूसरे को टाइम देंगे, करियर पे भी फोकस रखेंगे, और साथ में बैलेंस बना के चलेंगे, रिलेशनशिप को भी संभालेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। कोई एक जन कम कर रहा था, एक जन ज़्यादा कर रहा था, चाहे कोई एक जन कम दे रहा था रिलेशनशिप में, चाहे टाइम हो, एनर्जी हो, पैसे हो, कुछ भी अपना कम देना रिलेशनशिप में, और एक जन ज़्यादा दे रहा था, वो ही कॉल कर रहा है, वो ही मैसेज कर रहा है, हर बार वही टाइम दे रहा है, तो कुछ तो आप यहाँ पे अब बैलेंस में आएगी सिचुएशन। अब थ्रू कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन ये चीज़ सॉल्व होगी, और कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है। या तो ये पर्सन दूर से मिलने आएगा, आई डोंट नो, बाइक लेके, गाड़ी लेके, आई डोंट नो व्हाट, या तो फिर पहले कॉल पे बात होगी, बाद में आप लोग मिलोगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या दूर रहते हो तो। और एक शहर में रहना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है, ओके, इमोशनल डिस्टेंस आप वहाँ पे कंसिडर करो। और कुछ तो आप स्टेबल ऑफर मांगोगे या दोगे, या ये पर्सन भी मांगेगा या देगा, तो कुछ तो ऐसा होगा कि आप दोनों मिरर करोगे, एक दूसरे को म्यूचुअली अग्री करोगे, और एक स्टेबल रिलेशनशिप रखने का आप एक दूसरे को प्रॉमिस दोगे, पक्का वाला प्रॉमिस दोगे, प्रूफ के साथ प्रॉमिस दोगे, ये नहीं कि बस हाँ बोलने के लिए बोल दिया। क्योंकि कुछ लोगों का लग रहा है पहले बोलने के लिए काफ़ी चीज़ें बोल दिया है आपके पर्सन ने, बट वो फॉलो नहीं करता या करती, या आप नहीं करते। बट अब होगा कि अब मुझे प्रूफ चाहिए, अब मुझे शो करो थ्रू योर एक्शंस। तो इसके लिए ये पर्सन या तो स्पेशली आपको मिलने आएगा, या कुछ तो स्पेसिफिक आपके लिए करेगा, जेस्चर कोई बहुत बड़ा वाला, या आप मिलने जाओगे। सो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ पे कोई तो है जो कान में रिंग पहनता है या नोज में रिंग पहनता है, ओके। अगर आप लड़के भी हो तो मुझे लग रहा है आप कान में रिंग पहनते हो, या नोज रिंग, या कुछ तो पियर्सिंग है आईब्रो के ऊपर, कहीं तो आप लड़के होके भी आप पहनते हो, ओके। नोज रिंग, ईयर रिंग, कुछ सबको रेजोनेट नहीं होगा ऑब्वियसली, ये शायद ये स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो भी मुझे लगता है आपको ईयरिंग्स पहनने का बहुत शौक है,
या तो फिर आपने आपने ना दोनों कान में 2-3 जगह पियर्सिंग कराया है, या तो फिर आप नोज रिंग या कुछ तो आप यूनिक पहनते होंगे, या तो फिर इवन नॉर्मल इयररिंग्स भी पहनने का आपको शौक है। तो ये मुझे ये सब एनर्जीज आ रही है। आप है ना, आपके पर्सन और आप में दोनों में फेमिनिन और मस्कुलिन, आपके पर्सन अगर है ना कैंसर या वाटर साइन के है ना, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, तो ये बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, बट दिखाते नहीं है इनको। यार शायद ऐसे काम में है ना, बिजनेस ओनर हो सकते, तो उनको लॉजिकली डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऑब्वियसली काम में तो लेने पड़ते हैं, बट काम में तो हम अब इमोशंस थोड़ी इमोशनली नहीं लेते होंगे, ऑब्वियसली नहीं लेते हैं डिसीजन, बट ये इमोशनल है ना, बट आपके सामने भी ये लॉजिकल दिखाएंगे। अपना ईगो, अपना जो वो है ना प्राइड, अहंकार, या जो क्या बोलते हैं कि मैं आई एम समथिंग, या डोमिनेट करने का, कंट्रोल कर, सिचुएशन को कंट्रोल करने का जो उनका है ना, वो नहीं छूटता है अंदर से। तो वो ना मोम की तरह एकदम पिघल जाते हैं आपको देख के, आपसे बात करके, और बाहर से तो ऐसे दिखाएंगे कि मैं आई एम समथिंग, या मैं लड़का हूँ। अगर लड़के तो देखे हाँ मैं लड़का हूँ, मतलब इतना लिटरली नहीं, बट मेल ईगो उनका आ जाता है। या तो फिर लड़की भी है तो बिजनेस ओनर होगी, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उस तरीके का कुछ तो यहाँ पे ईगो क्लैशिश हो रहा है ना। आप दोनों शायद बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप दोनों शायद स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन हो सकता है बिजनेस फैमिली से आता है, बट दूसरा पर्सन बिजनेस फैमिली से नहीं है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है। और दूसरा पर्सन अगर लड़की भी है तो उसमें काबिलियत है खुद का एम्पायर खड़ा करने की, चाहे भले अभी हो ना हो, या अभी कुछ फ्रीलांसर काम करती हो, या पता नहीं कुछ तो है यहाँ पे ऐसा। वेरी गुड, वेरी नाइस रीडिंग। इवन जॉब भी करती है आपकी पर्सन, आपका पर्सन, तो भी ये कुछ तो इनमें है लीडरशिप क्वालिटी, या स्ट्रॉन्ग हेडेड है, यू नो, फर्म डिसीजन लेना आता है, स्टेबिलिटी में रहना पसंद है, स्टेबल लोग पसंद है, और स्टेबिलिटी अगर आप दोगे तो ही ये आपके साथ डील करेगा या करेगी, वरना ये टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं है। वरना ये अपना, चाहे बिजनेस पार्ट में हो, चाहे क्लाइंट से हो, चाहे जॉब हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, ये पर्सन अपना टाइम कहीं ऐसे ही वेस्ट नहीं करता। ये पर्सन अपना टाइम, एनर्जी, मनी ऐसे ही किसी पे इन्वेस्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस या तो ये आपसे सीरियसली लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, या तो ये सही में कुछ आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, या आपके साथ कोई किसी तरह की पार्टनरशिप करना चाहता है। तभी ये पर्सन, ये बंदा या बंदी आपसे बात करेगी, यू नो, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी या टाइम इन्वेस्ट करेगी। ये पर्सन का माइंडसेट इस तरह का है ना, भले ही ना वो बिजनेस ओनर हो या ना हो, भले ये लड़की हो या लड़का हो, बट ये पर्सन का माइंडसेट इस तरीके से मैच्योर और स्टेबल है कि मेरा टाइम और मेरी वर्थ मैं जानती हूँ या जानता हूँ। मैं ऐसे ही एरे गहरे नत्थु गहरे को अपना टाइम नहीं दूंगी। अगर मैं किसी को रिप्लाई दे रही हूँ मैसेज का, इसका मतलब मुझे इनसे कुछ चाहिए या मुझे इनको कुछ देना है। अब वो पार्टनरशिप है तो लव रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली आप प्यार दोगे, प्यार लोगे, इस तरह से। अगर ये कुछ बिजनेस रिगार्डिंग है तो ऑब्वियसली बिजनेस में कुछ आप दोगे तो वो सामने वाला लेगा आपसे, तो इस तरह का कुछ देगा। मतलब आप पैसे दोगे तो आप चीज़ खरीद सकते हो ना, इस तरीके से कुछ तो कोलैबोरेशन का भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये पर्सन अपना टाइम, एनर्जी, उसको पता है बहुत कीमती है, ये वेस्ट नहीं करता है कहीं पे। तो अगर आप मैनिपुलेट करते हो, अगर आप गेम्स खेलते हो, अगर आप इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते हो, अगर आप इनको गोल गोल घुमाते हो, या यहाँ से कान स्ट्रेट नहीं पकड़ते बट पूरा गोल घुमा के कान पकड़ते हो, तो ये पर्सन को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको बता दूँ। या तो आप सोचते हो कि ये पर्सन ऐसा है, अगर आप लड़की देख रहे हो तो खास करके, और ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ना लास्ट हिंदी में जो रीडिंग की थी ना, उसमें ऐसा कलेक्टिव में कर रही थी जनरल, तो उसमें मैंने पिकअप आइल नहीं रखा था, पिकअप कार्ड। तो उसमें भी क्या हो रहा था, इस तरह का एनर्जी हो रहा था कि दोनों का मिक्स एनर्जी आ रहा था, मिररिंग, और लड़का भी दिख रहा था, लड़की भी दिख रहा, हो सकता है कपल ही दिख रहा था, लव रीडिंग। और इसलिए मैंने इस बार देखा कि मैंने सोचा कि मैं पिकअप कार्ड ऑप्शन रखूँ इस बार,
तो इसलिए मैंने 2 ऑप्शन रखे इस बार पर। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, पाइल 1 और पाइल 2 की एनर्जी थोड़ी बहुत सिमिलर आ रही है। अब मुझे नहीं पता है आप क्या है, पाइल 1 से थोड़ी अलग एनर्जी है ये लास्ट में, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं कोशिश कर रही हूँ बाइफरकेट करूँ, बट लग रहा है कि कुछ तो है जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक जैसा ही सोचते हो। वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ तो यहाँ है किसी के बॉस की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब थर्ड पार्टी इनके बॉस है या इनका काम है या पता नहीं, कुछ तो बॉस या बिजनेस या कुछ थर्ड पार्टी है या जिसमें वजह से कुछ तो इन्वेस्ट कोई नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। ये पर्सन ऐसा है ना, कमिटमेंट लेने वालों में से, कमिटमेंट देने वालों में से और कमिटमेंट मांगने वालों में से है। ये रोमांटिक रिलेशनशिप में भी ऐसे है, और ये बिजनेस करते हो या चाहे कोई भी अपना वर्क रिलेटेड काम हो, ये ऐसे ही अपना टाइम कहीं वेस्ट नहीं करते, आलतू फालतू में ये कहीं अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जहाँ इनको फ़ायदा हो रहा है वहीं वो लोग, वहीं ये उन लोगों से ही बातचीत करेंगे, मतलब जैसे कि सक्सेसफुल लोग हैं तो उनसे ये कांटेक्ट में रहेंगे। कैसे कांटेक्ट रहेंगे? जस्ट नेटवर्किंग, जस्ट उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, ना कि सिर्फ फालतू फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, ये नहीं करेंगे। ये सब ऐसे नहीं करते ये पर्सन। सो बहुत ही सोच समझ के अपना टाइम मनी इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज या तो ये बहुत स्टेबल पर्सन है या मैच्योर एज पे है, या इनकी मेंटली इमोशनली बहुत मैच्योर है ये, या तो इन्होंने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा है कि टाइम इज़ मनी एंड और टाइम इज़ एनर्जी, तो अपनी एनर्जी मनी ऐसे ही किसी पे वेस्ट नहीं करते। तो इस तरह का कुछ है यहाँ पे। कोई तो बॉस है या दोनों ही बॉस हो, या कुछ तो एरीज एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है। दोनों में भी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, और ब्लैक कलर भी यहाँ मुझे बहुत दिख रहा है। ब्लैक जैकेट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक टॉप, सब जो लड़का लड़की दोनों आप देख रहे हो शायद। ब्लैक कलर बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। मुझे ब्लैक कैट दिख रहा है, ब्लैक बाइक दिख रही है, ब्लैक कार दिख रही है, ब्लैक टॉप दिख रहा है, ब्लैक सॉक्स दिख रहे हैं, ब्लैक जैकेट दिख रहा है, ब्लैक कलर का, ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं किसी के, आपके पर्सन के, डार्क ब्लैक हेयर या ब्लैक डीप डार्क आईज है आपके पर्सन की। तो मुझे यहाँ ब्लैक कलर बहुत दिख रहा है। तो किसी का ये ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है, या तो कोई तो है जो ब्लैक कलर बहुत यूज़ करता है, या किसी के तो है बाल और आंखें एकदम ब्लैक, या दोनों में से या तीनों में से एक चीज़। ओके, सो कुछ तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब भी मुझे दिख रहा है। मैं आई एम टेलिंग यू, ये देखो ये ना ट्विन फ्लेम कार्ड है, द चैरियट, यिन यांग, ब्लैक एंड वाइट। ये भी है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो भी बोलना चाहो, सोलमेट, हस्बैंड वाइफ, बेटर हाफ, अदर हाफ, ट्विन फ्लेम, तो उस तरह का कनेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करेंगे, दोनों एक दूसरे को सबक भी सिखाएंगे, दोनों एक दूसरे को लेसन भी दोनों एक दूसरे से सीखेंगे भी सही लेसन या जो भी है। और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करेंगे, पैशन भी इतना, फिजिकल रिलेशनशिप भी इतना बहुत स्ट्रांगली पैशनेट रहेगा। तो ये होते काउंटर पार्ट्स, ये होते ट्विन फ्लेम्स, ये होते स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये ऐसा ही कुछ कनेक्शन है। तो अगर आप ये पर्सन से बहुत जल्दी बात करोगे और मिलोगे ना, तो समझ जाना ये आपका काउंटर पार्ट है, ठीक है। या तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज है जो आप दोनों में सिमिलर है, सोल लेवल पे हो सकती है। वो सोल लेवल पे तो है ही, ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम के सोल लेवल पे ही होती है, मतलब जो काउंटर पार्ट है सोल लेवल पे तो होते ही है, बट फिजिकली भी आपको कुछ ऐसा अपीयरेंस दिखेगा कि जैसे सेम है, सेम काइंड ऑफ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली दोनों पैशनेट है, ओके, दोनों बॉस है, दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है, या दोनों गुड लुकिंग है, उस तरीके का, ठीक है। भले ही आपके विचार अलग हो, फैमिलीज अलग हो, कल्चर अलग हो, एज गैप हो, बट उस तरीके का कुछ फिजिकल सिमिलरिटीज दिखेंगे। या तो दोनों गुड लुकिंग है, दोनों पैशनेट है, और सोल लेवल पे तो है ही, इसीलिए आपको ये ट्विन फ्लेम स्ट्रॉन्ग डिवाइन सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, या दे रहा है, या फील हो रहा है, ठीक है। पाइल 2, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हिंदी चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरा मेन चैनल है उसका मैंने लिंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिवाइन एनर्जी टेरर, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस पे भी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।